अस्सलाम वालेकुम। आपको आदाब अर्ज़ है गैप अप पे। और आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो अमेरिकन इकोनॉमी से मुतल्लक़ है। और चूँकि अमेरिकन इकोनॉमी ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यूएस इकोनॉमी क्यों ज़रूरी है और यूएस इकोनॉमी हमारे लिए क्या कर सकती है। और चूँकि यूएस इकोनॉमी के पास जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो बुनियादी तौर पर उसका डॉलर है, जो कि राज करता है बेसिकली मार्केट के अंदर। और यूएस डॉलर जो है ये बुनियादी तौर पर पूरी इकोनॉमी को रन कर रहा होता है। और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी जो मार्केट के ऊपर, ओवरऑल मार्केट के ऊपर, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, जो भी हो, वो उसका जो है वो 70+% जो है उसका एक रोल है। लिहाजा बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेरिकन इकोनॉमी से जुड़े हुए हर मुद्दे को हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो उसके लिए मैं जिस चीज़ को आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो बेसिकली यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं इसीलिए शेयरिंग पे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक डाटा है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये डाटा अगर आप देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो डाटा ये है कि इस वक्त जो अमेरिकन इकोनॉमी में इशू आ रहा है वो क्या है कि जो यूएस इकोनॉमी है उसके अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 3.5% है। ये बड़ी ख़ास चीज़ है, जो यूएस इकोनॉमी के ऊपर इस वक्त इन्फ्लेशन है। और यूएस इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 3.4% है, यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा है और ग्रोथ रेट कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी है वो ओवरहीटेड हो गई है। एक तो ये है कि ओवरहीटेड है, यानी उसके अंदर जो इन्फ्लेशन है वो परचेजिंग पावर को उसने ख़त्म कर दिया है पब्लिक की। और कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो कम हो रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक असर पड़ रहा है। और इस कंडीशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है फौरी तौर पर कि इसको कंट्रोल किया जाए। एक तो ये सबसे बड़ा ख़तरनाक है। ये क्यों है ये मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो आप देखें जो टोटल डेप्थ है, वो मैं टोटल डेप्थ भी आपको यहाँ पर बताए देता हूँ। टोटल डेप्थ कितना है यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ एक और, कि अमेरिका का टोटल डेप्थ कितना है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो किस तरफ जा रही है। तो इसके लिए मैं एक ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जा रहा हूँ, चूँकि ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट होता है कि आप डाटे को सही तरीके से प्रेज़ेंट करें। चूँकि डाटा ज़ाहिर है कोई अपनी मर्ज़ी से हम डाटा नहीं बना सकते। ऑलरेडी जो डाटा अमेरिकन इकोनॉमी से रिलेटेड है, मैं वही आपसे डिस्कस करूँगा जो कि ऑफ़िशियल अमेरिकन इकोनॉमी से है। ये अगर आप देखें, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये यूएस डेप्थ क्लॉक है, ये ऑफ़िशियल डाटा है सारा। इस पे देखें तो यूएस के ऊपर जो टोटल इस वक्त डेप्थ है, जो नेशनल डेप्थ है, जो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, वो है $34 ट्रिलियन। और जो टोटल डेप्थ है वो भी यहाँ पर मेंशन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अमेरिका के ऊपर टोटल डेप्थ कितना है। ये देखें, ये यूएस टोटल डेप्थ, ये $99 ट्रिलियन है। यानी अमेरिका के अंदर ऊपर डोमेस्टिक और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दो तरह के जो डेप्थ हैं, जो कर्जे हैं अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर, वो $99 ट्रिलियन है। ठीक है। और अमेरिका के पास जो इस वक्त लायबिलिटी है और जो एसेट है वो भी, उसका भी गैप जो है वो $21 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो जो डेप्थ है अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर, जो कर्जा है अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर, जैसे हमने डिस्कस किया कि वो $99 ट्रिलियन है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। इसको आप जिस तरीके से मर्ज़ी डिस्कस करें, लेकिन दिस इज़ वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। और इसमें, इस कंडीशन में अमेरिकन इकोनॉमी क्या कर रही है? अमेरिकन इकोनॉमी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को जो है वो
को यूज़ कर रही है। अब इंटरेस्ट रेट कहाँ पर पहुंचा हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक और वेबसाइट है उसके ज़रिए वो आपको बताना चाहूँगा कि इंटरेस्ट रेट कितना है। अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है जी वो है 5.5% है। इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है जी वो 5.5 है। ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ लाइव, ताकि आप इसको लाइव देख सकें और डिसाइड कर सकें कि ये हमने किस तरफ जाना है, हमें हमें क्या करना चाहिए और हमने किस तरफ हमें जाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जी आपसे जो शेयर कर रहा हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इंटरेस्ट रेट 5.5% है अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर इस वक्त इंटरेस्ट रेट। और जो लोएस्ट था वो 0.25% था। और 5% इस वक्त इंटरेस्ट रेट है जिसको बढ़ाते हैं तो बैंक कोलैप्स होते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट अगर 5.5% है तो ग्रोथ रेट जो हमने देखा था वो 3.4% था। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिकन जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 3.4% है और जो अमेरिकन इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट है वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल डेप्थ है एक तो वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट जो बहुत ज़्यादा है इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ताकि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए, कारोबार को बढ़ाया जाए, वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इकोनॉमिक एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी डिक्रीज है, गिर रही है, और दूसरी तरफ उसको बढ़ाने के लिए अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो वो आपके लिए मज़ीद इंटरेस्ट रेट को जो है वो गिराना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट को अगर आप गिराते हैं तो एक और प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस वक्त जो डाटा है 5.5% पे ही बात करें और 3.4% ग्रोथ रेट पे बात करें तो इसका रिजल्ट क्या बनता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो श्रंक हो रही है, वो डिस्करेज हो रही है, जिससे अगेन ग्रोथ रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सो ये अलार्मिंग सिचुएशन डॉलर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा जी, ठीक है जी। इसका डॉलर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और जो डॉलर साहब हैं जी वो आने वाले अरसे में अभी जो भी नज़र आए तो मुझे डॉलर आने वाले अरसे में इस तरह से आता हुआ नज़र आएगा। तो ये डॉलर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है, और इसी वजह से डॉलर के ऊपर बनने वाला जो प्रेशर है उसके नतीजे में दुनिया जो है वो जिसको ब्रिक्स कहा जाता है वो ऑयल और गोल्ड का जो है जी वो एक पैच बना रहे हैं अल्टरनेट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ये डेंजरस कंडीशंस हैं जी, और वो इस वक्त अमेरिका अनडिक्लेयर रिसेशन की तरफ जा चुका है, और ये कंडीशनें बता रही हैं, और ये सारा ऑफिशियल डाटा है, कोई किसी वेबसाइट से लिया गया नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको ट्रेड करते हुए डिसीजन लेते हुए देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें बेस्ट हैं। एक तो जाहिर बात है, मैंने पहले भी कहा था, गोल्ड, और दूसरा जो आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो क्रिप्टो है जी। ये दो चीज़ें हैं, चूँकि जब रिसेशन 2008 का रिसेशन आया था तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो नहीं थी 2008 के बहरान में। अब क्रिप्टो अल्टरनेट मौजूद है, यही वजह है कि बिटकॉइन का भी आपको एक जंप नज़र आ रहा है। अगर वीडियो आपको पावरफुल लगी हो, आपके नॉलेज में इसने इजाफा किया हो, तो काइंडली चैनल को ज़रूरत है सब्सक्राइबर की, तो सब्सक्राइब करें, अपने लिए सब्सक्राइब करें, हमारे लिए ना करें। ये इन्फॉर्मेशन शायद इस तरह से और जुड़ी हुई पावरफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप स्टॉक से जुड़े हुए हैं। तो चैनल से भी जुड़े रहिएगा ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप आजकल हम यूज़ करते हैं उस पर भी शेयर कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।